हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी जो कि दूसरी अध्याय है सादगी की ओर, उसके जो प्रश्न उत्तर है विस्तारित रूप से आलोचना करते हैं। सादगी की ओर जो कि सादा जीवन यापन बिताना, उसका जो प्रश्न पहला प्रश्न 1 नंबर का जो प्रश्न है, गांधी जी विलायत किस लिए गए थे। फिर से प्रश्न, गांधी जी विलायत किस लिए गए थे। उत्तर है गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए विलायत गए थे। गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए विलायत गए थे। दूसरी प्रश्न यानी कि 1 नंबर का गांधी जी अपना प्रतिदिन का खर्च क्यों लिखा करते थे। गांधी जी अपना प्रतिदिन का खर्च क्यों लिखा करते थे। उत्तर है गांधी जी अपना खर्च कम करने के लिए और सादगी जीवन बिताने के लिए प्रतिदिन का खर्च लिखा करते थे। उत्तर है गांधी जी अपना खर्च कम करने के लिए और सादगी जीवन बिताने के लिए अपना खर्च जो था प्रतिदिन का लिखा करते थे। प्रश्न 3 यानी कि क्या उनका प्रतिदिन का खर्च लिखने का नियम बाद में उनको काम आया। क्या उनका प्रतिदिन का खर्च लिखने का नियम बाद में उनके काम आया। उत्तर है हाँ, उनका प्रतिदिन का खर्च लिखने का नियम बाद में उनका काम आया था। उत्तर है हाँ, उनका प्रतिदिन का खर्च लिखने का नियम बाद में उनके काम आया था। प्रश्न 4 यानी कि गांधी जी ने अपना खर्च किस प्रकार घटाया। गांधी जी ने अपना खर्च किस प्रकार घटाया। उत्तर है गांधी जी ने अपना खर्च घर का किराया और बस का किराया कम करके घटाया। गांधी जी ने अपना खर्च घर का किराया और बस का किराया कम करके घटाया। प्रश्न 5 यानी कि गांधी जी ने बैरिस्टर के साथ अन्य कौन से विषय की परीक्षा दी थी। गांधी जी ने बैरिस्टर के साथ अन्य कौन से विषय की परीक्षाएं दी थी। उत्तर है गांधी जी ने बैरिस्टर के साथ लैटिन और फ्रेंच की विषय की परीक्षाएं दी थी। उत्तर है गांधी जी ने बैरिस्टर के साथ लैटिन और फ्रेंच की विषय की परीक्षाएं दी थी। प्रश्न 2, तुम्हारी सम्मति में गांधी जी में 2 बड़ी विशेषताएं क्या थी। तुम्हारी सम्मति में गांधी जी में 2 बड़ी विशेषताएं क्या थी। उत्तर है हमारी सम्मति में गांधी जी में 2 बड़े विशेषता ये थी कि पहला, वे सत्य के पुजारी थे और दूसरा, वे वक्त के बड़े पाबंदी थे यानी कि समयानुवर्तिता। फिर से हमारी सम्मति में गांधी जी में 2 बड़ी विशेषताएं ये थी कि पहला, वे सत्य के पुजारी थे और दूसरा, वे वक्त के बड़े पाबंदी थे या समयानुवर्तिता। प्रश्न 3, गांधी जी के विषय में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो कुछ तुम जानते हो उसे 10 पंक्तियों में लिखो। फिर से गांधी जी के विषय में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो कुछ तुम जानते हो उसे 10 पंक्तियों में लिखो। उत्तर है गांधी जी
जो सत्य के पुजारी थे, साथ ही साथ वक्त के पूरे पाबंद थे, यानी कि समयानुवर्तिता भी थे। वे सच्चे देशभक्त भी थे। देश को गुलामी से आजाद करने के लिए अपने आप को वो निछावर कर दिए थे। कई बार अंग्रेज के खिलाफ धरना भी दी थी, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी जैसे महान नेताओं के कारण आज हमें आजादी मिली। फिर से देखो, गांधी जी सत्य के पुजारी थे और समयानुवर्तिता भी। वे सच्चे देशभक्त भी थे। देश को गुलामी से आजाद करने के लिए अपने आप को निछावर कर दिए थे। कई बार अंग्रेज के खिलाफ धरना भी दिए, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी जैसे महान नेताओं के कारण हमें आजादी मिली। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्द को लेकर हमें वाक्य बनाना है, यानी कि वाक्य में प्रयोग करो। जैसे स्वच्छंद। स्वच्छंद अगर वाक्य बनाते हैं तो क्या होता है? स्वच्छंद जीवन बिताना अच्छा बात है। स्वच्छंद जीवन बिताना अच्छा बात है। दूसरी, योजना। योजना क्या है? देश के हित के लिए सरकार कई योजना बना रहा है। फिर से, देश के हित के लिए सरकार कई योजना बना रहा है। तीसरा, उपरांत। उपरांत क्या है? राम को उसके पापा ने 10 रुपए दिए, उसके उपरांत मम्मी ने भी 10 रुपए दिए। राम को उसके पापा ने 10 रुपए दिए, उसके उपरांत मम्मी ने भी 10 रुपए दिए। फिर संपर्क। वाक्य बनाने से क्या होता है? हर किसी से अच्छा संपर्क रखना चाहिए। हर किसी से अच्छा संपर्क रखना चाहिए। फिर नीरस। नीरस, अपने जीवन को नीरस मत बनाओ। अपने जीवन को नीरस मत बनाओ। फिर प्रश्न 5, पढ़ो, समझो तथा लिखो। मतलब इससे हमें एक से शब्द बनाकर लिखना है। जैसे कि मोह का काल, मोह काल। अध्ययन का काल, अध्ययन काल। निद्रा का काल, निद्रा काल। जागरण का काल, जागरण काल। शीत का काल, शीत काल। ग्रीष्म का काल, ग्रीष्म काल। जन्म का काल, जन्म काल। भ्रमण का काल, भ्रमण काल। फिर से, मोह का काल, मोह काल। अध्ययन का काल, अध्ययन काल। निद्रा का काल, निद्रा काल। जागरण का काल, जागरण काल। शीत का काल, शीत काल। ग्रीष्म का काल, ग्रीष्म काल। जन्म का काल, जन्म काल। भ्रमण का काल, भ्रमण काल। वैसे और कुछ, जैसे 5 नंबर की खाद दी गई है, उसे भी हमें एक शब्द में बनाकर लिखना है। जैसे कि विचार का अंश, उसे एक शब्द बनाने से क्या होता है? विचारांश। विचार का अंश एक शब्द बनाने से क्या होता है? विचारांश। वैसे सार का अंश, सारांश। भजन का अंश, भजनांश। धन का अंश, धनांश। दिन का अंश, दिनांश। निद्रा का अंश, निद्रांश। फिर से देखो, विचार का अंश, विचारांश। सार का अंश, सारांश। भजन का अंश, भजनांश। धन का अंश, धनांश। निद्रा का अंश, निद्रांश। दिन का अंश, दिनांश। ओके।